दोस्तों, एक्स न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने भगवान राम वन पथ पर आपके सामने प्रस्तुत किया था। क्योंकि राह चलते हुए भगवान राम लक्ष्मण सीता जी पहुंचते हैं गंगा तट पर और वहाँ पर केवट प्रसंग सर्वविदित है। कुछ छंदों में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पार जाने के लिए भगवान राम केवट से कहते हैं कि हमें नदी के उस पार कर दो। केवट ने कहा, भगवान, मैंने आपके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, इसलिए हे प्रभु, अगर आप पार ही जाना चाहते हैं तो पहले अपना पैर धुलवा लीजिए। जब तक आपका पैर मैं नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको नाव पर चढ़ा नहीं सकता। केवट की इस जिद पर लक्ष्मण जी को रोष आ गया, क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी का रोष देखकर केवट भगवान राम से कहने लगा कि भगवान, मैं केवट जाति का हूं। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैंने उन्हें कोई वेद नहीं पढ़ा रखा है कि उसकी कमाई से हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, गुजारा होगा। केवट कहता है कि पात भरी सेहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। पात भरी सेहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। और सब परिवार मेरो याही लागे राजाजू हों, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी सी तरनी तरेगी मेरी। जैसे गौतम की पत्नी अहिल्या तर गई, कहीं अगर ऐसा आश्चर्य हुआ तो मैं क्या करूंगा। गौतम की घरनी सी तरनी तरेगी मेरी, या ही सोची आपसे मैं बात ना बढ़ाई हो। और चाह दीजे मारी पर कहत पुकारी आज, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। चाह दीजे मारी पर कहत पुकारी आज, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। और महाराज, अगर आप नहीं धुलाना चाहते हैं तो मेरी कोई जिद नहीं है। मैं यहीं से थोड़ी दूर पर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर गंगा जी में कमर तक का पानी है, मैं आपको वो घाट दिखा दे रहा हूँ। आप उस घाट से बिना नाव पर चढ़े हुए ही पार जाएंगे। भगवान राम ने जब केवट की यह बात सुनी, केवट कहता है कि यही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलों जल था दिखाई हो जू। यही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलों जल था दिखाई हो जू। और पर से पग धूरी तरी तरनी घर क्या समझाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछूलरिका के ही भांति जियाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछूलरिका के ही भांति जियाई हो जू। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो, नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। बरु मारिए तीर बिना पग धोए हो, नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। विवश होकर भगवान राम को पैर धुलने के लिए कहना पड़ा। उन्होंने कहा, केवट,
अगर तुम्हारा यह प्रेम है तो लाओ पैर धो लो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर केवट को मानो सर्वस्व मिल गया हो। अपने सारे परिवार को जोर जोर से पुकारने लगा कि यह अवसर खोने का नहीं है। केवट कहता है, पुकार रहा है अपने पूरे परिवार को। सिंहावलोकन छंद विंदु जी ने लिखा है कि धोरे चरण रघुराज को निषाद कहे, धावो बेगी धावो मोह नींद जनि सोरे। धोरे चरण रघुराज को निषाद कहे, धावो बेगी धावो मोह नींद जनि सोरे। सोरे कृपा की छाह छकी कै निहारो छवि, आए हाथ पारस में धूल में न खोरे। सोरे कृपा की छाह छकी कै निहारो छवि, आए हाथ पारस को धूल में न खोरे। खोरे शरीर के सकल पाप बिंदु कवि, गंगा जन्मदातन को स्वागत सजोरे। जोरे दृगंजन से मंजुबर कंजन से, धो फेरी जो फेरी धो फेरी जोरे। धोरे दृगंजन से मंजुबर कंजन से, धो फेरी जो फेरी धो फेरी जोरे। बड़े प्रेम से केवट ने भगवान का पैर धुला, चरणामृत लिया, अपने पूरे परिवार को चरणामृत पान कराया और तत्पश्चात भगवान राम लक्ष्मण सीता को लेकर के उस पार गया। भगवान राम ने कुछ उतराई देनी चाहिए ऐसा मन में विचार करके जो मुंदरी सीता जी ने दिया, उस मुंदरी को केवट को देने लगे। केवट कहता है कि भगवान, आप यह नाहक में मुझे दे रहे हैं। हाजुर हुजूरी में भयो है दास दीनानाथ, नेक निज करुणा नजर से निहार दो। आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस जाए यही बहुत। हाजिर हुजूरी में भयो है दास दीनानाथ, नेक निज करुणा नजर से निहार दो। और देत उतराई कहा मुंदरी मणि कीनी मोही, देत हो तो जन्म की कमाई एक बार दो। विंदु कवि रत्न धन धाम के न मेरे कछु, ये सब मेरे लिए बेकार है प्रभु। विंदु कवि रत्न धन धाम के न मेरे कछु, हो प्रसन्न राम घन श्याम तो करार दो। कि पार उतराई सरकार मैं जानूं, जब पार भव सागर के मुझको उतार दो। पार उतराई सरकार मैं जानूं, जब पार भव सागर के मुझको उतार दो। आप सबको मेरा यह प्रसंग कैसा लगा, मुझे सब्सक्राइब करके लाइक करें, मेरा उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम।